हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। सो आप सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो 2-3 अपडेट मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो अपडेट है करेक्शन विंडो को लेकर के है, करेक्शन से जुड़ा हुआ अपडेट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जब फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो उनका जो नाम है वो मिस्टेक हो जा रहा है, किसी का एड्रेस चेंज हो जा रहा है, कोई आधार कार्ड पे दूसरा एड्रेस है और आप किसी दूसरे लोकेलिटी पे हैं। इस तरीके के तमाम जो है प्रॉब्लम्स वो आप सभी को फॉर्म को फिलअप करते वक्त देखनी पड़ रही हैं और कुछ लोगों की तो पेमेंट का भी इशू है। तो इसके भी बारे में समझेंगे और एग्जामिनेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के भी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डाउट जो आपके माइंड में नहीं भी होंगे या आपको पता नहीं भी होगा, वो सारे डाउट्स आपके इस 5 से 7 मिनट में क्लियर हो जाने वाले हैं। तो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म को आप बहुत ही ध्यान से भरेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद भी, जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, साथ ही साथ में आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते और अपनी जेंडर भी चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी कास्ट की जो कैटेगरी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है, उसे भी आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी फ़ोटो भी बदल नहीं सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ में आप अपने पिता का नाम या माता का नाम दोनों में से कोई एक चेंज कर पाएंगे। तो आप जब फॉर्म को फिलअप करें तो कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर को आप चेंज कर सकते हैं और आप अपने सेंटर का जो प्रेफरेंस है वो भी आप बदल नहीं पाएंगे। तो कुछ सामान्य चेंजेस करने के लिए एनटीए या यूजीसी आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन करता है, बट आप बेसिक डिटेल्स को टच नहीं कर सकते। इनको आप बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके अलावा एक डाउट मेरे सामने ये भी आ रहा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम इस बार एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, उनको लैंग्वेज को लेकर के डाउट है कि अगर हम फॉर्म को भरते वक्त इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं या हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो क्या परीक्षा में हमें इंग्लिश में ही दिखेगा या हमें हिंदी में भी दिखेगा या हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, आप हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आप चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। लेकिन जो आपका लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, भाषा वाला सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आपका कोई भी लैंग्वेज अगर सब्जेक्ट है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका एक साथ ही ओपन होने वाला है। चाहे तो आप पेपर 1 के पहले क्वेश्चन करिए, चाहे पेपर 2 के पहले क्वेश्चन करिए, आपकी अपने ऊपर है कि आप कैसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का मोड आपको पता ही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। पैटर्न आपको पता है कि आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं पेपर 2 के, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं पेपर 1 के, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपको जो समय मिलेगा 3 घंटे का समय मिलेगा। कोई भी ब्रेक नहीं होगा, चाहे आप पेपर 1 को पहले करिए, चाहे आप पेपर 2 को पहले करिए। आपको मालूम है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, नहीं भी मालूम है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपका 40% मार्क्स आना चाहिए दोनों ही पेपर्स को मिला करके। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपके जो सब्जेक्ट की मेरिट होती है वो ये तय करेगी। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो 35% मिनिमम आपके होने चाहिए दोनों ही पेपर्स को मिला करके। फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट की जो मेरिट बनती है आपके कैटेगरी की, उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होगा। मार्किंग स्कीम आपको पता है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इनकेस अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को सजेशन दिया जाता है कि सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। तो ये बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है, क्वालिफाइंग प्लस आपको मेरिट भी क्रैक करनी होती है। आपके अपने अपने सब्जेक्ट की मेरिट होती है और हर कैटेगरी की अलग अलग मेरिट होती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी आ रहा था कि मैम हमारा एग्जामिनेशन की डेट शीट कब आएगी। तो डेट शीट की अगर मैं बात करूँ तो डेट शीट आपका फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट वीक में आपकी डेट शीट आ जाएगी। डेट शीट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को ये तो पता है कि 6 दिसंबर से हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो 6 तारीख से ही आप समझिए कि आपकी एग्जामिनेशन 6 तारीख से ही शुरू होगा। क्योंकि हर बार एनटीए क्या करता था या यूजीसी कि पहले आपकी लैंग्वेज वाले एग्जामिनेशन कराते थे, फिर उसके बाद में छोटे एग्जामिनेशन और सबसे लास्ट में बड़े एग्जामिनेशन कराते थे। बट इस बार यानी कि जो आपका जून वाला एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इन्होंने बहुत मिक्स्ड तरीके से कराया था। कुछ लैंग्वेज के एग्जामिनेशन, कुछ बड़े सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन, फिर बीच में लैंग्वेज के एग्जामिनेशन कई शिफ्टों में कराया था इन्होंने। तो ये थोड़ा सा इस बार अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए आपका जो भी सब्जेक्ट है आप यही समझिए कि आप सभी की परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू हो जाने वाली है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में होगा जिन सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स या ज्योग्राफी या एजुकेशन या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं
जिनके एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, तो इन सभी के जो एग्जामिनेशन है एक ही दिन में 2 बार होते हैं, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, और कभी कभी तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो 2 बार, मतलब 2 दिन में भी होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में हुए हैं, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन का एक अलग ही उनका पूरा प्रोसेस होता है कि रिजल्ट परसेंटेज में नहीं, परसेंटाइल में शेयर करते हैं, फिर परसेंटाइल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। वो डेटा वो हमसे शेयर नहीं करते, तो उसका डिटेल्स डिस्कस करके भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो डेटा हमारे पास NTA किसी भी रीज़न से शेयर नहीं करता। अब ये गलत है या सही है, इस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि भाई एग्जामिनेशन हम दे रहे हैं तो हमें राइट बनता है ये जानना कि हमने परीक्षा दी है तो हमारा कितना % बन रहा है, शायद तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे, तभी हम उसमें सुधार कर पाएंगे। खैर, तो ये तो एक चीज़ थी। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें कि PWD को लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि हम स्क्राइब फैसिलिटी कैसे ले सकते हैं। PWD जिनकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है वो स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकते हैं, मतलब उनके स्थान पे वो किसी और को लेके जा सकते हैं परीक्षा देने के लिए। इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट डिटेल में वीडियो डिस्कशन करके बता दूँगी। पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, उससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक वीडियो अवेलेबल करा दूँगी। आप उन टॉपिक्स को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इस 1.5 महीने के टाइम में उन टॉपिक्स पे भी अगर आप फोकस करते हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोर उसमें पेपर 1 में बन जाएगा। इसके अलावा बताते चलें कि UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए और जून 2024 के लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो अगर आप बैचेस में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, बहुत ही मतलब इससे ज़्यादा कम, मतलब 500 रुपये अगर मैं कहूँ कि आपको महीने का देना है तो इससे ज़्यादा कम आपको पूरे प्लेटफॉर्म पे कहीं कोई क्या ही ऑफ़र करेगा, और विथ क्वालिटी के साथ में। और आपको PDF भी मिल रही है, स्ट्रक्चर वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स भी मिल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रहे हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। हमारी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, फ्री क्लासेस में भी आप आ सकते हैं। 9 बजे हमारी क्लासेस चलती हैं, आप उसमें भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। उसमें भी आप जो है जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल का एक्सीलेंस दे सकते हैं। कोई भी डाउट है तो अपना डाउट पूछ लीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और हमारी जो क्लासेस का टाइम है वो 9 बजे है। 9 बजे हम लोग आज करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। आप सभी ज़रूर से ज्वाइन होइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए सभी से। अगर आप बैचेस में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई और डाउट है, क्वेरी है, कंसर्न है तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। और जो आप लोगों के पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी से शेयर करने वाले हूँ, ज़रूर से उन टॉपिक्स को देखिएगा और समझिएगा और उनको एक बार ज़रूर से पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर जितना आप लगा सकते हैं मैक्सिमम लगाने की कोशिश करिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आने वाली है। और जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम अपनी क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।